हेलो बच्चों, तो आज जो है सैंपल मॉडल पेपर है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 2 का, है ना। देखो क्या है, बहुत सारे पेपर्स दे रहा हूँ मैं, समझ रहे हो, बहुत सारे पेपर्स हैं। ओके, तो इन पेपर्स को ध्यान से, और ख़ास कर ये कि आज जो सैंपल पेपर दे रहा हूँ ये कुछ ख़ास है। इसको हमने पार्ट 1 दिया था, पार्ट 2 ले लो। इसको क्या है, पार्ट नंबर 2। ओके, पार्ट 2 के नाम से इसको सेव कर लो। और जिसने भी अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में, ध्यान से समझो, सेकेंड ईयर में फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में अब तक किसी ने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, अभी महीने भर है ना अपने पास। 1 महीने में समय है आपके पास। जो सैंपल पेपर देता जा रहा हूँ हर सब्जेक्ट के, सिर्फ उनको सॉल्व कर लो। खासकर ये वाला पार्ट, इसमें अप्रॉक्स 9 क्वेश्चन मैंने दिए हैं बियॉन्ड दी पैटर्न, है ना। 5 आप में तो 5 ही आते हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सैंपल मॉडल पेपर ना कह के इसको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री यूपी-बीटी बोर्ड के लिए अगर बात की जाए। मतलब पिछले 10-12 साल के जो पेपर्स थे, 12 क्या लगभग 15 साल के जो पेपर्स थे, उनका जो एक्सट्रैक्ट किया है वो ये जो क्वेश्चन आज देने जा रहा हूँ वो ये है। तो मतलब इतना अगर तुमने सॉल्व कर लिया, 20 रुपये का रजिस्टर खरीदो, मेरे वीडियोस में सारे क्वेश्चन के आंसर पड़े हुए हैं। जो टॉपिक हो उस टॉपिक का नाम बाई मेरा नाम लिख दो अवरेंद्र सिंह, वो टॉपिक निकल के आ जाएगा। कोई ड्रग पूछता है, उस ड्रग का नाम लिखो, बाई अवरेंद्र सिंह लिखो, निकल के आ जाएगा यूट्यूब पे। ठीक, कहने का मतलब ये क्वेश्चन अगर तुमने सॉल्व कर लिए, सॉल्व करके पढ़ लिए, तो तुम्हारे 80% नंबर कहीं नहीं गए। केमिस्ट्री में मैथमेटिक्स की तरह नंबर मिलते हैं, इतना ध्यान रखना। खैर, चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ। इंस्ट्रक्शन आप लोगों को पता है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 2 है, 80 नंबर का होता है, 3 घंटे का पेपर है। पेपर आप लोगों का टेंटेटिव डेट जून में आ गई है ना। तो पढ़ाई करो, क्योंकि जून में आ गई है, थोड़ा समय मिल गया, लेकिन ये कोई अच्छी खबर नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि बहुत गर्मी पड़ती है, पावर कट बहुत ज़्यादा होता है, कुछ बच्चे गांव से होंगे, वहाँ और भी समस्याएं होंगी। प्लस बोर्ड में आपका सेंटर जाएगा, वहाँ पे फ़ैन की व्यवस्था है नहीं है, लाइट चली गई है, ज़्यादातर बोर्ड क्या है गाँव साइड एरिया में रहते हैं, है ना। तो ये सब समस्याओं से बहुत ज़्यादा जूझना पड़ेगा। मतलब एक तो पेपर देना है, ऊपर से सिचुएशन वर्स्ट हो जा रही है तो बड़ी दिक्कतें हैं। प्लस किसी के यहाँ लाइट नहीं आ रही 2 दिन से, किसी के यहाँ पावर ट्रांसफार्मर जल गया है, किसी के यहाँ पानी सप्लाई नहीं आ रही, तो तरह तरह की प्रॉब्लम्स गर्मियों में आनी शुरू हो जाती है ना। खैर, जो भी हैं चैलेंजेस फेस करने हैं। तो कुल मिला के अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन जैसे पेपर रहता है, स्पेशली चेक न्यूमेरिकल एंड हिंदी और अंग्रेजी दोनों में है। ठीक, हिंदी इंग्लिश दोनों में रहता है, लेकिन हमको इंग्लिश वर्जन को प्रेफरेंस देना है। किसी तरह का मोबाइल और पेजर अलाउड नहीं बच्चों में। ठीक, चलो सीधा क्वेश्चन पढ़ते हैं। मैंने क्या कहा, क्वेश्चन का पैटर्न यही रहता है, बस 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेंगे 80 नंबर के। तो जितने भी क्वेश्चन हैं सब 16-16 नंबर के मैंने बनाए हैं, ध्यान रखना, ऐसे ही बनते हैं। राइट ए नोट ऑन एनी 2, राइट ए नोट ऑन एनी 2, किसी 2 पे नोट लिखना है। ट्रैंकुलाइजर, एड्रेनर्जिक ड्रग्स, एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक। सबसे बड़ा क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में ये आता है कि 8 नंबर में सर ये आ गया है, भाई 8 नंबर का ये है, 8 नंबर का ये है, 8 नंबर का ये है। करने आपको कोई 2 है, चाहे ये 2 कर लो, चाहे ये 2 कर लो, है ना, या ये 2 कर लो, कोई भी 2 करने हैं आपको। अब 8 नंबर में आया है तो क्या लिखो। सपोज करो ट्रैंकुलाइजर की बात की जा रही, सबसे पहले आप लिखोगे, क्या लिखोगे, व्हाट इज़ ट्रैंकुलाइजर, व्हाट इज़ ट्रैंकुलाइजर, है ना, ये लिख दिया आपने। उसके बाद इसका क्लासिफिकेशन के बारे में लिखो, क्या लिखोगे, क्लासिफिकेशन लिखो। और चूंकि 8 नंबर का है इसलिए लगभग 3 ड्रग आपको एक्सप्लेन करनी है, तब जाके आपको 8 नंबर मिलेंगे। खासकर ध्यान रखो, ऐसी ड्रग चूज़ करो जिनमें स्ट्रक्चर बनाना है, यानी जिन पे के ऊपर एस्ट्रिक मार्क लिखा हुआ है, पूरे में पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। बात समझ गए कि नहीं। तो 8 नंबर में कितना लिखना है, इतना समझ में आया, क्योंकि बच्चों का न जाने कितने बच्चे, चैट सेक्शन मेरा भरा पड़ा है, पूरा भरा पड़ा है। किस बात से, सिर्फ इस बात से, इतने नंबर का आया है सर क्या लिखूं इसमें। ठीक,
दूसरा एड्रेनर्जिक ड्रग्स क्या होता है, सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स होती हैं ना। 8 नंबर में करना है सेम वही, व्हाट इज एड्रेनर्जिक ड्रग्स क्लासिफिकेशन लिखो और 3 ड्रग एक्सप्लेन कर दो। अगर आती हैं तो बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक सेम केस ऐसे ही है जैसे हमने बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, शॉर्ट नोट। ये सारे क्वेश्चन सुपर डुपर इम्पॉर्टेंट हैं, ऐसे ही जैसे मैंने दिए हैं ऐसे ही पेपर बना के नोट्स बना लो। नोट्स बना के इन टॉपिक को वीडियोस खोलो, उनका देखते जाओ, पॉज करते जाओ, एक बार देखो, और बस ध्यान ये रहे कि जो ड्रग चूज़ करोगे वो एस्ट्रिक मार्क वाली हो। अगर पूरे नंबर, विश्वास दिलाता हूँ, इतना अगर कर लिए तो ये मान के चलो कि अगर आपका 80 नंबर का क्वेश्चन है तो 60 से 70 नंबर कहीं नहीं गए, सिर्फ और सिर्फ ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर ले जाओ। सिर्फ ये क्वेश्चन पेपर जो मैं दे रहा हूँ, मैं जो बोलता हूँ 3 में दूंगा बिल्कुल दूंगा, लेकिन जिसमें से ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक, राइट शॉर्ट नोट किस पे, एंटीलेप्रोटिक, कोलिनर्जिक, स्टेरॉयडल, लोकल एनेस्थेटिक। ठीक, सब 8-8 नंबर के हैं। ऐसा कंटेंट बनाओ, आज ये मत सोचो कि पेपर एग्जैक्टली इस तरह, लेकिन ये सोचो कि पेपर में यही क्वेश्चन आने वाले हैं। इस तरह से बना के रखो। एंटीलेप्रोटिक पे 8 नंबर का लिखो, कोलिनर्जिक 8 नंबर लिखो, स्टेरॉयडल ड्रग्स लिखो, लोकल एनेस्थेटिक लिखो। ये सारे क्वेश्चन पेपर पिछले 15 साल में कई बार रिपीट हुए हैं, ये समझ लो। कार्डियोवैस्कुलर, इवन मेरे इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के बाद पिछले 10 साल के पेपर उठा लो, उम्मीद है शायद ही कोई क्वेश्चन है, कोई नया क्वेश्चन आ जाए तो करना पड़े, अदरवाइज सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। कार्डियोवैस्कुलर ड्रग्स के बारे में, सेडेटिव हिप्नोटिक है, डायग्नोस्टिक एजेंट पे शॉर्ट नोट लिखना है, जनरल एनेस्थेटिक और एंटी डिप्रेसेंट। ये सारे क्वेश्चन 4-4, 5-5 बार आए हुए हैं। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन बड़े, डिफाइन एंड क्लासिफाई एंटीबायोटिक्स विथ सुटेबल एग्जाम्पल। ठीक, नेक्स्ट ब्रीफली अबाउट एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग्स, डिफाइन सल्फोनामाइड विद एग्जाम्पल, राइट शॉर्ट नोट ऑन कोट्राइमोक्साजोल। कभी कभी इसमें कोट्राइमोक्साजोल, कभी कभी सल्फासेटामाइड पूछ लेता है। क्या पूछ लेता है? सल्फासेटामाइड, क्योंकि क्या है, सल्फासेटामाइड भी आपका एस्ट्रिक मार्क वाला ड्रग है, राइट। तो ध्यान रखो इन चीज़ों को। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राइट नोट ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग, हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट, एंटी मलेरियल, एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट। देखो क्या है कि पूरा क्वेश्चन पेपर देखने के बाद कहोगे सर इसमें तो सिलेबस छाप दिया है एक तरह से। ऐसा नहीं सिलेबस छाप दिया, आप 15 साल के, 10 साल के, 5 साल के पेपर उठा के देखो, यही क्वेश्चन है जो बार बार आए हुए हैं। ठीक, जो बार बार आए हैं इस बार भी आ सकते हैं। ये मान के चलो कि ये जो 9 क्वेश्चन टोटल मैं दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन पेपर है आपका। इतना अगर तैयार कर लिया तो टेंशन ख़त्म। केमिस्ट्री के पेपर में एग्ज़ाम टाइम में पढ़ने का समय नहीं मिलता। पहला एसोटिक्स होता है, दूसरा केमिस्ट्री, गैप मिलता नहीं है। एक शाम पहले इतना सब तैयार करना संभव नहीं है, तो पहले से पढ़ के रखोगे, एग्जाम के दिन केमिस्ट्री नहीं पढ़नी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राइट नोट ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग, डायूरेटिक्स, कोगुलेंट एंड एंटी कोगुलेंट। कितने कितने नंबर में? सब 8-8 नंबर में पूछे गए हैं। राइट नोट ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स, एंटी थायराइड, एंटी फंगल। ठीक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं। नेक्स्ट की बात करें, राइट नोट ऑफ द फॉलोइंग, NSAID और एनालेप्टिक। कुल मिला के ये 9 क्वेश्चन अगर आप लोगों ने पढ़ लिए तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के लिए अमर हो जाओगे। बात इतना ध्यान रखो, इतना पढ़ने के बाद आपको फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के सब्जेक्ट में समस्या नहीं होगी। फिर कुछ अगर समझ में आता, एक मॉडल पेपर मैं अभी और प्रोवाइड कराऊंगा, क्योंकि पार्ट 2 पार्ट 3 भी दूंगा, है ना। उसमें स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन अब तक आए हैं उनको प्रोवाइड कराऊंगा। तो किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में लिखते जाओ, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते जाओ, चाहे जूनियर्स को चाहे अपने कलीग्स को, क्योंकि इतनी मेहनत हम करते हैं तो आपके लाइक से, आपके शेयर से हमारी भी थोड़ी एनर्जी बढ़ती है। अगर चाहते हो, जैसे बताते रहते हो सर और मॉडल पेपर दीजिए और ये दीजिए, तो जब दिखते हैं कि सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे मेहनत कर रहे हैं हमारे लिए, जितना मेहनत हम कर रहे हैं उतनी मेहनत पलट के वो भी हमारे लिए कर रहे हैं, तो थोड़ा सा ठीक लगता है। आप हमारे लिए मेहनत नहीं करोगे, हम आपके लिए मेहनत नहीं करेंगे, सीधी सी बात है। ओके, चलो बाय।